So yes friends, welcome to my YouTube channel. My name is Amandeep Singh. So in this video we will discuss the question which asked in December 2019 CSR NET exam. So in this question, let f from 0 to 1 from R be a monotonic function with f of 1 by 4, f of 3 by 4 is less than 0. Suppose supremum of x from 0 to 1 such that fx is less than 0 is equal to alpha. Which of the following statement are correct? F alpha is less than 0. F is increasing, then f alpha is less than equal to 0. F is continuous and 1 by 4 is less than alpha and alpha is less than 3 by 4. Then f alpha is equal to 0. F is decreasing, then f alpha is less than 0. The question are multiple selected question and asked in a 4.75 marks. सो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन करेंगे कि सुप्रीमम की डेफिनेशन होती क्या है। बिकॉज यहाँ सुप्रीमम बिकॉज जो सुप्रीमम है x बिलोंग्स टू 0 to 1, एफ एक्स लेस देन 0 इज इक्वल टू अल्फा है, ठीक है ना। और मेरे को मोनोटोनिक फंक्शन वगैरह गिवन है। तो सबसे पहले सुप्रीमम की डेफिनेशन करते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन को देखेंगे। सो एक बार थोड़ा सा अपर बाउंड भी देख लेते हैं, बिकॉज सुप्रीमम के लिए अपर बाउंड भी चाहिए। तो ओके, लेट एस बी ए सेट of a real number, सबसेट बोल दो, चाहे एस बी ए सबसेट ऑफ अ रियल नंबर। ओके, सो देन u is said to be upper bound of set S if for every x belongs to S implies x is less than equal to u। यानी कि जो भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट अगर x को मेरा s को मेरा बिलोंग कर रहा है, u मेरा ऐसा एलिमेंट होगा जो x से या तो ग्रेटर देन होगा या उसके इक्वल होगा, उसको मैं बोलूंगा अपर बाउंड, ठीक है। उसको मैं बोलूंगा अपर बाउंड। लाइक कुछ भी ले लो, लाइक 1 2 3 4 5 मेरा कोई भी सेट है, ठीक है ना, ये रियल नंबर का सबसेट है। तो अगर मैं u एलिमेंट बोलूँ मेरा अपर बाउंड, तो वो या तो 5 होगा या 6 या 7 अप टू सोन इन्फिनिटी टाइप होगा। बिकॉज 5 इसके इक्वल है, 6 इससे बड़ा है, मतलब ऐसे। और ये तो नेचुरल नंबर की बात होगी, मतलब 5.1 कुछ भी ले सकता हूँ, है ना। मैं तो ऐसा बोल सकता हूँ कि 5 से लेके इन्फिनिटी के बीच बीच में सारे इसके अपर बाउंड है, ठीक है। तो आगे करते हैं डेफिनेशन सुप्रीमम की, ठीक है। लेट सुप्रीमम, लेट एस बी अ subset of real number such that u be an upper bound of S, then u is called supremum of S if u is a least of all upper bounds, ठीक है। इसको मैं सुप्रीमम बोलूंगा u को, अगर u मेरा अपर बाउंड तो हो बट लीस्ट हो। जैसे हम ये वाले एग्जांपल में देखें, 5 सबसे लीस्ट अपर बाउंड है, ठीक है। तो 5 मेरा क्या होगा, 5 मेरा यहाँ सुप्रीमम होगा, ठीक है। मींस अपर बाउंड तो ये सारे ही हैं, लेकिन सबसे लीस्ट अपर बाउंड। तो ये मेरी सुप्रीमम की डेफिनेशन। चलिए अब करते हैं फंक्शन के बारे में। मींस अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। यस फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें अल्फा की, तो अल्फा बेसिकली है क्या, सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू 0 क्लोज इंटरवल 0 1 विच दैट एफ एक्स इज लेस देन 0, ठीक है। ये मेरा अल्फा है। और f1 by 4 f3 by 4 इज लेस देन इक्वल टू 0 है। इसका अगर एग्जैक्ट मीनिंग देखें तो क्या है कि जब मेरा f1 by 4 पॉजिटिव होगा तो मेरा f3 by 4 नेगेटिव होगा। अगर मेरा f3 by 4 पॉजिटिव है तो f1 by 4 नेगेटिव होगा। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं देखूं ग्राफ, ये मेरा 0 है, ये 1, ये 1 by 4 और ये 3 by 4, ठीक है। अगर इसके विद रिस्पेक्ट टू ग्राफ देखूं, अगर सपोज करो कि सेकंड वाला केस है तो इसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ होगा कुछ, ठीक है। अगर ये फर्स्ट वाला केस है, मीन्स f1 by 4 ग्रेटर देन 0, 3 by 4 लेस देन 0, तो इसका कुछ ऐसा केस है,
ठीक है, कुछ ऐसा केस होगा, मीन्स या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें दोनों में अल्फ़ा की वैल्यू की, अल्फ़ा क्या हो सकता है, अल्फ़ा क्या होता है बेसिकली सुप्रीमम। ठीक है, सुप्रीमम कौन से फंक्शन का, जब x की वैल्यू लेस देन जीरो हो, जब सॉरी fx की वैल्यू लेस देन जीरो हो। अगर fx की वैल्यू की मैं बात करूं तो ये वाले पहले ग्राफ में यहाँ तक जो fx की वैल्यू लेस देन जीरो आ रही है यहाँ तक, और यहाँ तक का सुप्रीमम क्या होगा, यहाँ तक का सुप्रीमम डेफिनेटली ये वाले एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, यहाँ तक का सुप्रीमम ये वाले एलिमेंट्स होंगे। और सुप्रीमम का मतलब क्या होता है कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि सुप्रीमम का मतलब क्या होता है कि जो कवर करे, जो मतलब मैक्सिमम कवर करे। और ठीक है, तो जो सुप्रीमम यहाँ की बात कर लें, ठीक है, जो सुप्रीमम होगा वो डेफिनेटली जो ये ओरिजिन भी होगा मेरा, ये वाला पॉइंट भी होगा। ठीक है, वो कैसे होगा, देखिए पॉइंट कि ये सारे एलिमेंट्स मींस जो सारा ये एलिमेंट्स है, ये सारे एलिमेंट्स को कवर करने वाला ये भी पॉइंट होगा। ठीक है, ये भी पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये लीस्ट पॉइंट होगा, मींस और भी एलिमेंट कवर कर रहे हैं इसको, लेकिन ये लीस्ट पॉइंट होगा जो इसको कवर कर रहा है। ठीक है, मींस ये मेरा जो यहाँ जीरो बन रहा है, जो एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, वो भी मेरा अल्फा होगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ अल्फा की बात करूँ, यहाँ तो अल्फा क्लियरली ये सारे एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो यहाँ तो मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि जो अल्फा है वो 1 है। ठीक है, वो 1 है यहाँ। ठीक है, तो मीन्स ओके, मीन्स मैं ऐसे देख सकता हूँ कि सबसे जो पहला ऑप्शन देखें, एफ अल्फा इज लेस देन जीरो, जो एफ अल्फा होगा वो हमेशा लेस देन जीरो होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ, मेरा एफ अल्फा की जो एफ ऑफ अल्फा है वो जीरो आ रहा है। ठीक है, बिकॉज अल्फा मेरा यहाँ। ठीक है, तो ये वाले ग्राफ में तो चलो ठीक है लेस देन जीरो आ रहा है, बट ये वाले ग्राफ में जीरो आ रहा है एफ अल्फा की वैल्यू, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो अगर सेकंड ऑप्शन की बात करें, एफ इज इंक्रीजिंग, अगर एफ मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है लाइक फर्स्ट ग्राफ है, तो एफ अल्फा इज लेस देन इक्वल टू जीरो होगा। लेस देन इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि या तो एफ अल्फा जीरो होगा और एफ अल्फा लेस देन जीरो होगा। तो डेफिनेटली यहाँ देखें कि एफ अल्फा जीरो है। ठीक है ना, एफ अल्फा जीरो है अगर एफ मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, अल्फा यही है ना मेरा, तो डेफिनेटली ये ट्रू होगा। जो थर्ड ऑप्शन है, एफ इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, अगर एफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एंड अल्फा जो मेरा है 1/4 और 3/4 के बीच में है, तो एफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो भी होगा। ठीक है, तो देखें यहाँ देख लें एग्जैक्टली कि यहाँ मेरा एफ अल्फा क्या है, जीरो है। ठीक है, अल्फा ये है। ठीक है, यहाँ मेरा एफ अल्फा क्या है, जीरो है। ठीक है, ओके, तो यस, बट मैं अगर ये वाले ग्राफ में देखूं, ठीक है, तो मेरा एफ अल्फा जीरो नहीं है, बट जो अल्फा है मेरा 3/4 के बाहर लाई कर रहा है। इन्होंने बोला कि 3/4 के बीच में लाई करेगा, तो मेरा एफ अल्फा जीरो होगा। तो यस, ये वाले ग्राफ में जीरो है, ये वाले ग्राफ में हम कुछ कह नहीं सकते बिकॉज मेरा अल्फा है तो 3/4 के बाहर लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी ट्रू हुआ। तो एफ इज फोर्थ ऑप्शन, एफ इज डिक्रीजिंग देन एफ अल्फा इज लेस देन जीरो। अगर मेरा एफ डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग फंक्शन ये रहा, तो एफ अल्फा अल्फा तो इसका 1 होगा, तो एफ अल्फा आप देख सकते हो कि वो हमेशा लेस देन जीरो ही होगा। ठीक है, तो ये लेस देन जीरो है। तो इट मीन्स ऑप्शन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर ट्रू। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया। सो थैंक यू फ्रेंड्स।